नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है उनके लिए डाक विभाग में मतलब कि पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़ा फ़ायदा दिया जा रहा है। आज वो फायदे के विषय में मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल से बताऊंगा। दूसरी वीडियो देखने का आप लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा, कितने प्रकार के फ़ायदे दिए जाएंगे, वो पूरा डिटेल मैं आप लोगों को निकाल के लेके आया हूँ। इसमें सब पूरा, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई मैं इधर उधर की बात बता रहा हूँ। आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे दिए जा रहे हैं डाक विभाग में। मैं बहुत सर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो सीनियर सिटीजनों के लिए बनाता रहता हूं या तो कोई भी लीगल एडवाइस के लिए बनाता रहता हूं। और ये तभी संभव है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे। तो जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया है तो मैं उसका वीडियो का पैकेज बना करके डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप घर बैठे उसका पूरा आंसर मालूम कर लेंगे। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है और सच जानकारी मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि डाक विभाग के द्वारा देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या फ़ायदे और कितने प्रकार के फ़ायदे मिल रहे हैं पूरा आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन देख रहे हैं तो सही है, सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन हो, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, कोई भी हो, तो उनको ये शेयर करिएगा जिससे कि आप लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप लोगों को क्या है कि सीनियर सिटीजन हैं तो भाई बचपन से कमाते चले आए हैं, अब आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया है तो पैसा इकट्ठा करने के बाद आदमी सोचता है कि इसको हम जो है कहाँ पे फिक्स करें, इसकी एफडी हम कहाँ करें कि हमको ब्याज ज़्यादा मिले। तो मैं आप लोगों को एक ऐसे स्कीम बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो ब्याज के साथ साथ 5 प्रकार के और आपको फ़ायदे दिए जा रहे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं जान लीजिए। तो मैं नंबर 1, नंबर 2 करके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सीनियर सिटीजन को पोस्ट ऑफिस एफडी में जो फ़ायदे दिए जा रहे हैं, पहला फ़ायदा, पैसा सुरक्षित माना जाता है। जैसे कि दोस्तों बुजुर्ग लोग सबसे पहले सुरक्षा देखते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में पैसा सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत जमा होता है, इसलिए बहुत से लोग इसे भरोसेमंद मानते हैं। गांव और छोटे शहरों में आज भी लाखों सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ब्याज दर आपको ज़्यादा दी जाती है बैंकों से। दूसरा फ़ायदा, निश्चित ब्याज मिलता है इसमें, मतलब कि शेयर मार्केट की तरह जोखिम नहीं होता है। एक बार जिस ब्याज दर पर एफडी खुल गई उसी हिसाब से ब्याज मिलता रहता है। इससे बुजुर्गों को मानसिक शांति मिलती है कि उनका पैसा सुरक्षित भी है और बढ़ भी रहा है। चलिए बताता हूँ अब आप लोगों को तीसरा फ़ायदा, 5 साल वाली एफडी पर टैक्स छूट। आप जाते हैं ना बैंक में कि 3 साल का कर दीजिए, 5 साल कर दीजिए, 7 साल का, 11 साल का। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में डाक विभाग में 5 साल वाली एफडी करते हैं तो उसमें बहुत कम लोगों की यह जानकारी होती है कि पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट योजना पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ मिल सकता है। यानी कुछ शर्तों के अनुसार टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। अगर आप लोगों को टैक्स लग रहा ज़्यादा तो उसमें बचत भी हो सकती है। चौथा फ़ायदा, कम पैसे से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस एफडी में बहुत बड़ी रकम जरूरी नहीं होती है, कम रकम भी
से भी खाता खोला जा सकता है। इसलिए पेंशन पाने वाले बुजुर्ग भी आसानी से निवेश कर सकते हैं। और अब 5वां फायदा आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं। कई पोस्ट ऑफिसों में ब्याज सीधे बचत खाते में लेने की सुविधा भी दी जाती है। इससे बुजुर्गों को बार बार लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। जैसे आपने पैसा फिक्स कर दिया, अब फिक्स करने के बाद आपको बार बार लाइन में न खड़ा होना पड़े तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ब्याज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये भी सुविधा दी जाती है। और एक फ़ायदा मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, जहाँ बड़े बैंक नहीं पहुँचते हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस की सुविधा मिल जाती है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर सिटीजन के लिए यह योजना काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब सबसे पहले इतनी बात तो आप जान लिए हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को और दे देता हूँ। अगर आप पैसा फिक्स कर दिए हैं 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, जो भी बीच में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसमें लोन भी ले सकते हैं और वो लोन कम ब्याज में मिलेगी। अब जाते आप लोगों को बता देता हूं मैं कि खाता कैसे खुलवाएंगे। आपके पास पैसा है तो खाता कैसे खुलेगा पोस्ट ऑफिस में। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो खाता खुलवाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर और न्यूनतम जमा राशि। जैसे होता है बैंकों में तो न्यूनतम जमा राशि, प्राइवेट बैंकों में चले जाओ 20,000, 25,000, 50,000 से खाता खोलते हैं। मैं तो गया तो वापस आ गया। मैंने कहा मेरे इतना पैसा ही नहीं भाई कि मैं आपके अकाउंट में इतना पैसा रख सकूं। भैया मुझे एसी की हवा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही जाता हूँ कहीं दूसरे बैंक में खुलवा लूँगा। तो आप इस चीज़ से बचे रहेंगे। अब कौन खाता खोल सकता है? ये थोड़े कि गल्ला मंडी है कोई भी जाए। कोई भी भारतीय नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, सीनियर सिटीजन हो, संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है। जैसे आप 2 लोग मिल करके कंबाइन करके एक ही खाता खोलना चाहते हैं तो आप संयुक्त खाता भी इसमें खोल सकते हैं। और अब एक महत्वपूर्ण बात, सबसे जानकारी आप ले लीजिए। ब्याज दर समय समय पर सरकार बदलती रहती है, इसलिए पैसा जमा करने से पहले अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या आधिकारिक वेबसाइट से वर्तमान ब्याज दर जरूर पता कर लें। क्योंकि जैसे है कि आप ब्याज दर बदलती रहती है कि आज कुछ है, आप अगले महीने जा रहे हैं तो उसके लिए कोई नई स्कीम आ गई है। तो ऐसे कई प्रकार की स्कीमें सरकार चलाती रहती है। और अगर आपके पास पैसा है, आप एफडी करने के लिए जाते हैं तो जो बैंक वाले ब्याज देते हैं, आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो आप वहां जाएंगे तो आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी और इसके साथ साथ आपको ब्याज दर ज़्यादा मिलेगा बैंकों से। और पहले आप बैंक जाइएगा, वहाँ भी मालूम कर लीजिएगा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाइएगा, वहाँ मालूम कर लीजिएगा। दोनों जगह आप मालूम कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी सुविधा लगे अपने हिसाब से कार्य करिएगा, क्योंकि पैसे की बात है। और मेरा कार्य है कि आप लोगों को उचित सलाह दे देना। उचित सलाह दिया हूँ मैं। आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो पहले आप कंफर्म करिए। जानकारी तो मैंने आपको दे दिया, खाता कैसे खुलवाना है, फ़ायदा कितना क्या मिल रहा है, पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिल गई है। अब आप अपने से पहले बैंक चले जाइएगा, बैंक में पता करिएगा कि हमारे पास पैसा है, हम एफडी करना चाहते हैं, 3 साल वाला करेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, 5 साल वाला करेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा। उसके बाद वहाँ से उठ करके आप चले जाइएगा पोस्ट ऑफिस में, वहाँ भी मालूम कीजिएगा कि हमारे पास पैसा है, हम ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, खाता खुलवाना चाहते हैं आपके यहाँ, पैसा जमा करना चाहते हैं आपके यहाँ, क्या सुविधा हमको मिलेगी। अब बैंक से सुविधा अच्छी अगर आपको पोस्ट ऑफिस में मिल रही है तो आप वहाँ की सुविधा लीजिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के समय पे। और अगर 4 पैसा कहीं से ज़्यादा मिल रहा है तो आप उस पैसे को लीजिए, जिससे कि आपको 2 पैसे की इनकम ज़्यादा हो जाएगी। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अपना और कोई भाई बंधु हैं, क्योंकि आज के टाइम में जिनके पास पैसा होता है लोग बाग उनको दौड़ते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, ये करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो, और ऐसा बेवकूफ़ बना करके पैसा बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देंगे आपका। इन लोगों से सावधान रहिए और अपना पैसा अपने हिसाब से, अपने समझदारी से पूरा कार्य करिए। और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।